नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफी बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपके दिमाग को नई दिशा देती हैं, आपके काम को आसान बनाती हैं और आपके बिजनेस को असाधारण बनाती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर के उद्यमियों को सिखाया कि बिजनेस को जटिल करने की जरूरत नहीं, सादगी, स्मार्टनेस और फोकस से आप बड़े परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह किताब है रीवर्क बाय जेसन फ्रीड और डेविड हाइनेमायर हांसन। यह किताब पारंपरिक बिजनेस नियमों को चुनौती देती है और हमें सिखाती है कि कैसे हम कम संसाधनों में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके बिजनेस और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी? चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, एक व्यस्त शहर में रहता है अनुज। अनुज 32 साल का है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर स्टार्टअप चलाता है और बाहर से देखने में उसकी जिंदगी व्यस्त और महत्वाकांक्षी लगती है, लेकिन अंदर से अनुज परेशान है। उसका स्टार्टअप पिछले 1 साल से घाटे में चल रहा है। वो दिन रात मीटिंग्स, लंबे प्लान्स और जटिल स्ट्रेटजीज में उलझा रहता है। उसे लगता है कि उसे और ज्यादा कर्मचारी और ज्यादा फंडिंग और ज्यादा ऑफिस चाहिए, लेकिन जितना वो मेहनत करता है उतना ही वो उलझता जाता है। हर रात वो सोचता, मैं इतना कुछ कर रहा हूं, फिर भी मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा? मैं अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल कैसे बनाऊं? क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया? जब लगे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे? अगर हां, तो अनुज की यह कहानी आपके लिए है। एक दिन अनुज की मुलाकात होती है उसकी पुरानी दोस्त रिया से। रिया एक सक्सेसफुल उद्यमी थी जिसने अपनी छोटी सी डिजाइन एजेंसी को बिना किसी बड़े बजट या ऑफिस के एक बड़ा ब्रांड बनाया था। अनुज ने अपनी परेशानियां बताईं और रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अनुज, तुम गलत नियमों के पीछे भाग रहे हो। बिजनेस को जटिल करने की जरूरत नहीं, सादगी और स्मार्ट वर्क से काम करो। रिया ने अनुज को रिवर्क किताब की सलाह दी। जेसन फ्रीड और डेविड हाइनेमायर हांसन, जो बेस कैंप के फाउंडर्स हैं, ने इस किताब में बताया है कि कैसे हम पुराने जटिल बिजनेस नियमों को तोड़कर स्मार्ट और सादा तरीके से सक्सेस हासिल कर सकते हैं। चलिए, अनुज की तरह हम भी इस किताब के 7 प्रमुख सबकों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि कैसे ये हमारे बिजनेस और जीवन को बदल सकते हैं। पहला सबक, छोटा शुरू करें और सादगी अपनाएं। रीवर्क कहती है कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बड़े प्लान्स, बड़े ऑफिस या बड़े बजट की जरूरत नहीं। छोटा शुरू करें और सादगी को अपनाएं। अनुज पहले सोचता था कि उसे एक बड़ा ऑफिस, 50 कर्मचारी और लाखों की फंडिंग चाहिए। रिया ने उसे सलाह दी, अनुज, छोटा शुरू करो, जो जरूरी है वही करो। किताब में लेखक बताते हैं कि सादगी आपके बिजनेस को तेज और फुर्तीला बनाती है। अनुज ने अपने स्टार्टअप को छोटा और फोकस्ड बनाया। उसने अपने सॉफ्टवेयर को सिर्फ एक कोर फीचर पर फोकस किया, एक साधारण प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। उसने अपने 20 कर्मचारियों को घटाकर 5 रखा और घर से काम शुरू किया। मान लीजिए आप एक बेकरी शुरू करना चाहते हैं। एक बड़ा रेस्तरां खोलने की बजाय पहले 5 तरह की कुकीज बेचें। अनुज ने ऐसा किया और उसका प्रोडक्ट 3 महीने में 1000 यूजर्स तक पहुंच गया। लेखक कहते हैं कि सादगी आपकी ताकत है। बेस कैंप ने एक साधारण प्रोडक्ट से शुरुआत की और आज वो लाखों यूजर्स का टूल है। अनुज ने अपने सॉफ्टवेयर को सादा और यूजर फ्रेंडली बनाया और लोग उसे पसंद करने लगे। दूसरा सबक, प्लानिंग को ओवररेट न करें। किताब कहती है कि लंबे चौड़े बिजनेस प्लान्स ज्यादातर बेकार होते हैं। असल काम शुरू करके सीखें। अनुज पहले महीनों तक बिजनेस प्लान्स और प्रेजेंटेशंस में उलझा रहता था। रिया ने उसे सलाह दी, अनुज, प्लानिंग में समय बर्बाद मत करो, शुरू करो और रास्ते में सीखो। लेखक बताते हैं कि रियल टाइम फीडबैक ही सबसे अच्छा प्लान है। अनुज ने अपने सॉफ्टवेयर का एक बेसिक वर्जन लॉन्च किया, बिना परफेक्ट होने का इंतजार किए। उसने यूजर से फीडबैक लिया और प्रोडक्ट को बेहतर किया। मान लीजिए आप एक ऑनलाइन कोर्स बनाना चाहते हैं। पूरा कोर्स प्लान करने की बजाय पहले एक मॉड्यूल लॉन्च करें। अनुज ने ऐसा किया और उसके यूजर्स 5000 तक पहुंच गए। लेखक ने बेस कैंप को बिना किसी बड़े प्लान के बनाया और फीडबैक से बेहतर किया। अनुज ने भी फीडबैक को अपना गाइड बनाया और उसका प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो गया। लेखक कहते हैं कि
प्लानिंग से ज्यादा जरूरी है एक्शन। तीसरा सबक, ग्राहकों की सुने लेकिन सही तरीके से। किताब कहती है कि ग्राहकों की सुनना जरूरी है, लेकिन हर सुझाव को मानना गलत हो सकता है। अनुज पहले हर ग्राहक के सुझाव को लागू करने की कोशिश करता था, जिससे उसका प्रोडक्ट जटिल हो गया। रिया ने उसे सलाह दी, अनुज, ग्राहकों की जरूरतें समझो लेकिन अपने विजन को मत छोड़ो। लेखक बताते हैं कि सही फीडबैक वो है जो आपके कोर प्रोडक्ट को बेहतर बनाए। अनुज ने अपने यूजर से पूछा कि वो उसके सॉफ्टवेयर में क्या चाहते हैं। ज्यादातर ने सादगी और स्पीड मांगी, तो उसने उसी पर फोकस किया। मान लीजिए आप एक कॉफी शॉप चलाते हैं। अगर ग्राहक सस्ती कॉफी चाहते हैं तो क्वालिटी खराब न करें। अनुज ने ऐसा किया और उसका सॉफ्टवेयर यूजर्स को और पसंद आने लगा। ग्राहकों की सही सुनने से अनुज का प्रोडक्ट और मजबूत हो गया। उसने एक नया फीचर जोड़ा जो यूजर्स की जरूरत को पूरा करता था। लेखक कहते हैं कि सही फीडबैक आपके बिजनेस को दिशा देता है। चौथा सबक, मीटिंग्स और जटिलताओं को कम करें। किताब कहती है कि ज्यादातर मीटिंग्स समय की बर्बादी हैं। अनुज पहले दिन में 4-5 मीटिंग्स करता था, जिससे उसका समय और एनर्जी बर्बाद होती थी। रिया ने उसे सलाह दी, अनुज, मीटिंग्स को कम करो और असल काम पर फोकस करो। लेखक बताते हैं कि मीटिंग्स की जगह कम्युनिकेशन टूल्स और छोटी फोकस्ड बातचीत यूज करें। अनुज ने अपनी टीम के साथ स्लैक पर कम्युनिकेशन शुरू किया और मीटिंग्स को हफ्ते में 1 बार तक सीमित किया। मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हैं। क्लाइंट्स के साथ लंबी मीटिंग्स की बजाय ईमेल या शॉर्ट कॉल्स यूज करें। अनुज ने ऐसा किया और उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई। मीटिंग्स कम करने से अनुज को अपने प्रोडक्ट पर ज्यादा समय मिला। उसने एक नया अपडेट रिलीज किया जो यूजर्स को बहुत पसंद आया। लेखक कहते हैं कि जटिलताएं कम करने से आपका बिजनेस तेजी से बढ़ता है। पांचवां सबक, प्रोडक्ट को जल्दी लॉन्च करें। किताब कहती है कि परफेक्शन का इंतजार न करें। अपना प्रोडक्ट जल्दी लॉन्च करें और उसे बेहतर करते रहें। अनुज पहले अपने सॉफ्टवेयर को परफेक्ट बनाने की कोशिश में महीनों तक रुका रहता था। रिया ने उसे सलाह दी, अनुज, कुछ बनाओ, लॉन्च करो और सीखो। लेखक बताते हैं कि जल्दी लॉन्च करने से आप मार्केट से फीडबैक ले सकते हैं। अनुज ने अपने सॉफ्टवेयर का एक बेसिक वर्जन 2 महीने में लॉन्च किया। उसने यूजर्स के सुझावों से उसे हर महीने बेहतर किया। मान लीजिए आप एक ऐप बना रहे हैं। पूरा ऐप बनाने की बजाय एक कोर फीचर लॉन्च करें। अनुज ने ऐसा किया और उसका सॉफ्टवेयर 10,000 यूजर्स तक पहुंच गया। जल्दी लॉन्च करने से अनुज का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने अपने प्रोडक्ट को एक टेक कॉन्फ्रेंस में शोकेस किया। लेखक कहते हैं कि जल्दी लॉन्च करना आपको मार्केट में आगे रखता है। छठा सबक, काम और जीवन में बैलेंस रखें। किताब कहती है कि बिजनेस के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद न करें। अनुज पहले 16 घंटे काम करता था और अपनी सेहत और परिवार को नजरअंदाज करता था। रिया ने उसे सलाह दी, अनुज, स्मार्ट काम करो ताकि तुम्हें जीने का भी समय मिले। लेखक बताते हैं कि कम घंटों में ज्यादा फोकस्ड काम आपको बेहतर रिजल्ट्स देता है। अनुज ने अपने काम के घंटे 8 तक सीमित किए और हर दिन 1 घंटा परिवार के साथ बिताया। मान लीजिए आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं। अपने लिए 6 घंटे का डीप वर्क टाइम रखें और बाकी समय रिलैक्स करें। अनुज ने ऐसा किया और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। वर्क लाइफ बैलेंस ने अनुज को नई ऊर्जा दी। उसने अपने सॉफ्टवेयर को एक नया फीचर जोड़ा जो मार्केट में हिट हो गया। लेखक कहते हैं कि बैलेंस आपको लंबे समय तक सक्सेसफुल रखता है। 7वां सबक, ग्राहकों को खुश करें। किताब कहती है कि ग्राहकों की खुशी आपका सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। अनुज पहले सिर्फ नए फीचर्स जोड़ने पर फोकस करता था, लेकिन यूजर्स की समस्याओं को नजरअंदाज करता था। रिया ने उसे सलाह दी, अनुज, अपने ग्राहकों को इतना खुश करो कि वो तुम्हारा प्रचार खुद करें। लेखक बताते हैं कि खुश ग्राहक आपके ब्रांड के सबसे बड़े एम्बेसडर होते हैं। अनुज ने एक कस्टमर सपोर्ट टीम बनाई जो 24 घंटे में यूजर्स की समस्याएं सॉल्व करती थी। उसने यूजर्स के सुझावों को गंभीरता से लिया। मान लीजिए आप एक रेस्तरां चलाते हैं। हर कस्टमर को पर्सनल टच दें। अनुज ने ऐसा किया और उसके यूजर्स ने उसके सॉफ्टवेयर को अपने दोस्तों को रिकमेंड किया। ग्राहकों की खुशी ने अनुज के बिजनेस को नई ऊंचाई दी। उसने एक फंडिंग राउंड में $2 मिलियन जुटाए।
लेखक कहते हैं कि खुश ग्राहक आपके बिजनेस को आसमान तक ले जाते हैं। असल जिंदगी में रीवर्क जेसन फ्रीड और डेविड हाइनेमायर हैंसन ने रीवर्क के जरिए दुनिया को सिखाया कि बिजनेस को जटिल करने की जरूरत नहीं। अनुज की तरह छोटा शुरू करें, प्लानिंग को ओवररेट न करें, ग्राहकों की सही सुनें, मीटिंग्स और जटिलताएं कम करें, जल्दी लॉन्च करें, वर्क लाइफ बैलेंस रखें और ग्राहकों को खुश करें। तो दोस्तों, आप अपने बिजनेस या काम को कैसे सादा और स्मार्ट बनाएंगे? आप आज कौन सा कदम उठाएंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटा सा कदम उठाएं, शायद अपने प्रोजेक्ट का एक बेसिक वर्जन लॉन्च करें। रीवर्क का मंत्र याद रखें, सादगी और स्मार्ट वर्क से सब कुछ संभव है। दोस्तों, रीवर्क हमें सिखाती है कि बिजनेस और काम को सादा, स्मार्ट और फोकस्ड रखकर हम असाधारण परिणाम हासिल कर सकते हैं। अनुज की तरह छोटा शुरू करें, प्लानिंग को ओवररेट न करें, ग्राहकों की सही सुनें, मीटिंग्स और जटिलताएं कम करें, जल्दी लॉन्च करें, वर्क लाइफ बैलेंस रखें और ग्राहकों को खुश करें। हर कदम आपको एक ज्यादा स्मार्ट, सक्सेसफुल और संतुष्ट जिंदगी के करीब ले जाएगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताएं कि आप अपने बिजनेस को कैसे सादा और स्मार्ट बनाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और व्यावहारिक कहानियां लाते रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। और हां, अगर आप रीवर्क की पूरी कहानी और इसके प्रबल सबकों को और गहराई से जानना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने इस किताब को ऑनलाइन खरीदने का लिंक दिया है। आज ही इसे खरीदें और अपने बिजनेस की यात्रा को और स्मार्ट बनाएं। चलिए रीवर्क की कहानी शुरू करें। एक सादा कदम, एक स्मार्ट बिजनेस, एक असाधारण आप।